में आपका स्वागत है। मैं संजीव कुमार चौहान जो टेक्निकल से रिलेटेड लगातार वीडियो बना रहा हूं। तो आज मैं बात करना चाहूंगा पॉलिटेक्निक के इंपॉर्टेंस की, क्योंकि हमारा चैनल खुद पॉलिटेक्निक को लेकर है। तो बहुत सारे बच्चे या पेरेंट्स भी चिंतित हैं अपने बच्चों के करियर के लिए। तो आज का वीडियो उनके लिए काफी खास होने वाला है। और क्योंकि अभी एग्जाम तुरंत खत्म हुई है और बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के करियर के लिए भी चिंतित हैं कि उनको क्या करवाया जाए, तो मैं आज बताऊंगा आपको पॉलिटेक्निक के बारे में सारा डिटेल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न होता है कि पॉलिटेक्निक क्यों किया जाए। तो पॉलिटेक्निक क्यों किया जाए में भाई सबसे पहला बात आता है नौकरी, क्योंकि बहुत सारे लोग डिप्लोमा नौकरी के लिए करते हैं। तो अब मैं बात करना चाहूंगा कि भाई डिप्लोमा कर क्या नौकरी मिल जाएगी। तो देखो, सबसे बड़ी बात आपको समझना होगा कि आज जब आप गवर्नमेंट नौकरी की बात करते हो तो गवर्नमेंट नौकरी में काफी ज्यादा भीड़ है, सब लोग नौकरी चाह रहे हैं। इस भीड़ में आपको जॉब कैसे मिलेगा? तो भाई इसके लिए आपको कुछ ना कुछ टेक्निकल अलग टाइप का एक डिग्री लेना होगा। तो आप टेक्निकल डिग्री अगर ले लेते हो ना तो थोड़ा सा भीड़ से हटकर हो जाते हो। तो सबसे पहले अगर आपको जॉब लेना है तो आपको भीड़ से हटना होगा। हटने के लिए आपको एक टेक्निकल नॉलेज चाहिए, टेक्निकल डिग्री चाहिए, जहां पर कुछ लोग ही फॉर्म भर पाए, बाकी लोग उस टेक्निकल नॉलेज नहीं है या उनके पास डिग्री नहीं है तो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? तो इसके लिए दो तीन विकल्प है, या तो डिप्लोमा करें या बीटेक करें या आईटीआई। अब इन तीनों के चूज में डिप्लोमा क्यों बेस्ट है, मैं इसके बारे में कहना चाहूंगा। क्योंकि अगर आप बीटेक करते हो तो बीटेक की पोस्ट का वैकेंसी काफी कम होता है, क्योंकि एक अच्छा अप लेवल का पोस्ट होता है तो उसकी वैकेंसी कम होती है डिप्लोमा की तुलना में। तो डिप्लोमा का वैकेंसी ज्यादा होता है। दूसरी बात, अगर आप बोलोगे कि नहीं सर तो आईटीआई कर लेते हैं, आईटीआई की वैकेंसी और ज्यादा होगी। हाँ भाई, आईटीआई की वैकेंसी अगर ज्यादा होगी भी तो उसका लेवल लो होगा। कहने का मतलब है कि डिप्लोमा कर होता है कि आप इतने अच्छे पोस्ट पे जा सकते हो जहां बीटेक से भी ज्यादा सैलरी मिलता हो। तो भाई ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है। साथ में एनटीपीसी, डीआरडीओ, इसरो जैसे आप जगह जा सकते हो। नहीं तो फिर लॉट पैमाने पर लोको पायलट, रेलवे की जॉब, रेलवे जेई, ऐसे बहुत सारे जॉब हैं, सेल की जॉब है। अभी तो आप देखो वैकेंसी उठाकर तो आपको खुद पता चल जाएगा कि नौकरी में डिप्लोमा का कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो इससे आपको पता चल चुका होगा कि डिप्लोमा जॉब लेने का एक बहुत ही सरल रास्ता है। साथ में जो बच्चे अगर मान लो कॉम्पिटिशंस नहीं भी अचीव कर पा रहे हैं तो आज प्लेसमेंट के लिए गवर्नमेंट ने इतना बेहतर कर दिया है कि हर कॉलेज में प्लेसमेंट अच्छा हो रहा है। लेकिन अगर आप टॉप कॉलेजेस को ले लो कि टॉप 5 कॉलेजेस में जाते हो तब तो आप टाटा जैसे अच्छे कंपनी, जिंदल जैसे कंपनियों में जा सकते हो। तो ये तो जॉब की बात हो गई। बहुत सारे बच्चे डिप्लोमा को हाई एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करते हैं। अगर आपने मेरे वीडियो में देखा होगा तो बीआईटी सिंदरी के लिए सोमनाथ, गंगाधर दास जैसे लड़के हमारे सेंटर से डिप्लोमा में तैयारी कर डिप्लोमा के द्वारा बीआईटी सिंदरी जैसे अच्छे कॉलेज में गए। तो अगर आप कोई बीआईटी सिंदरी जैसे अच्छे कॉलेज से बीटेक करना चाहते हो तो डिप्लोमा कर D2D के माध्यम से आप बीटेक कर सकते हो एक अच्छे कॉलेज से। तो भाई अच्छे कॉलेज का मतलब हो गया गवर्नमेंट कॉलेजेस। प्राइवेट कॉलेज में तो भाई डिप्लोमा और बीटेक ऐसे भी हो जाता है, लेकिन मैं बात करना चाहूंगा केवल गवर्नमेंट के टॉप कॉलेजेस में। तो अगर आप किसी गवर्नमेंट के टॉप कॉलेज से बीटेक करना चाहते हो, हाई एजुकेशन हासिल करना चाहते हो तो डिप्लोमा के माध्यम से आप D2D में जा सकते हो। इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा बिजनेस का। आज के दौर में बिजनेस देख रहे हो कितनी कंपटीशन बढ़ गई है। इस कंपटीशन बड़े माहौल में अगर आप बिजनेस करना चाहोगे तो भाई बड़ा मुश्किल है। तो आपको एक प्रोफेशनल बिजनेस अपनाने की आवश्यकता है। प्रोफेशनल बिजनेस का मतलब हो गया आपको डिप्लोमा कर अगर आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या आर्किटेक्चर ब्रांच में डिप्लोमा कर अपनी लेथ मशीन रखकर कोई काम कर रहे हो या आपको टेक्निकल नॉलेज है, आप उस फील्ड में काम कर रहे हो, तो दैट मींस आपकी कंपटीशन काफी घट जाती है, क्योंकि ये आपके टैलेंट पे डिपेंड करने लगता है। तो भाई कंपटीशंस में अगर आप इस फाइट में बिजनेस भी करना चाहते हो तो डिप्लोमा आपके लिए एक अच्छा विकल्प है। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो डिप्लोमा कर आज अपनी बहुत अच्छे स्मॉल इंडस्ट्रीज चला रहे हैं। तो ये बिजनेस के लिए भी एक टेक्निकल नॉलेज का होना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद मैं बात करूंगा रिसर्च की। मेरे स्टूडेंट्स खुद आज इसरो रिसर्च सेंटर्स में हैं। तो भाई रिसर्च के लिए डिप्लोमा आपके लिए एक सरल माध्यम है जिसके द्वारा आप इसरो और डीआरडीओ का फॉर्म डिप्लोमा लेवल पर निकलता है। अगर आप वहां जा सकते हो तो आपको रिसर्च के लिए एक पूरा एनवायरनमेंट मिलता है।
अगर आप टेक्निकल में कुछ नया सोच रखते हो और आपने कुछ डिफरेंट कर रखा है तो भाई डिप्लोमा आपके लिए काफी बेहतर होगा, क्योंकि रिसर्च फील्ड में जाने के लिए आप अगर मान लो एक मिडिल क्लास फैमिली से हो, आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं है, तो फिर ये डिप्लोमा आपके लिए करना बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि आप रिसर्च फील्ड में जा सकते हो। इसके लिए आप एआईसीटी के साइट पर जाकर देखो तो एआईसीटी रिसर्च के लिए डिप्लोमा के बच्चों और उनके टीम्स पर कितना फंड देती है ये आपको आइडिया हो जाएगा। तो रिसर्च के लिए भी डिप्लोमा एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसके बाद मैं बात करूंगा नेम फेम की। हर लोग अपना एक नाम चाहते हैं, खासकर भाई जो टॉप लेवल पर है वो तो अंबानी खानदान को नाम की जरूरत नहीं है, बस लेकिन एक गांव का बच्चा अपना नाम कैसे करे। तो मैं बताता हूं कि आप मेरे चैनल्स पर अगर कुछ वीडियोस देखोगे, सोमनाथ हो गया, उसके बाद गंगाधर दास हो गए, या बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आज कहीं ना कहीं एक अच्छे कंपनी में जॉब लिए, उन्होंने स्ट्रगल किया और झारखंड, सोमनाथ तो झारखंड में 3rd रैंक लाकर आज एनटीपीसी में जॉब कर रहे हैं। तो भाई आप अपने एरिया में पूरे एरिया का हीरो बन सकते हो डिप्लोमा कर कर, क्योंकि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, आप तो पर भी एक अच्छा नेम फेम कर सकते हो, बस आपका इरादा मजबूत होना चाहिए। तो ये कुछ बातें थी जो डिप्लोमा करने के लिए शायद बहुत सारे लोगों को मजबूर कर देगा। तो अगर इसमें से कुछ बातें आपके दिमाग में अट रही है तो आप डिप्लोमा कर सकते हो। अब बात आती है डिप्लोमा करना है तो सर कैसे। तो कैसे के लिए सबसे बड़ा इशू आ जाता है पैसे का, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स सोच रहे होंगे कि सर डिप्लोमा में तो बहुत सारा पैसा लग जाता है। तो मैं बता दूं कि भाई पैसा प्राइवेट कॉलेजेस में ज्यादा लगता है, गवर्नमेंट कॉलेज में पैसा काफी कम लगता है, मतलब 2 से 3 हजार में आप आराम से डिप्लोमा कर सकते हो। साथ में स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है, मैं इसके बारे में एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि गवर्नमेंट कैसे आपको स्कॉलरशिप देती है, टीएफडब्ल्यू कोटा क्या होता है, इसके बारे में मैं डिटेल बता दूंगा। तो बहुत सारे, और गर्ल्स के लिए मैं स्पेशल न्यूज दे दूं कि गर्ल्स का झारखंड में तो पॉलिटेक्निक का फी सीधे आधा लगता है। फी कहने का मतलब है कि पूरे सेमेस्टर का 2 से 3 हजार रुपए, और मैं हॉस्टल की बात कर दूं तो हॉस्टल का मंथली खर्च 80 रुपए से 100 रुपए होता है। इतना सस्ता में तो रूम मिल भी नहीं सकता। साथ में खाने पीने का खर्च भी काफी नॉमिनल होता है, मतलब एक मिडिल क्लास से भी मिडिल क्लास के बच्चे डिप्लोमा कर रहे हैं काफी आसानी से। तो डिप्लोमा में भी पैसे की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, आप उसके लिए टेंशन ना लो, डिप्लोमा एक अच्छा विकल्प है। उसके बाद मैं बात करूंगा मेहनत। हाँ भाई, क्योंकि कॉलेज लेना है तो अच्छा कॉलेज लेना है, गवर्नमेंट कॉलेज लेनी है और टॉप कॉलेज लेना है, तो इसके लिए आपको मेहनत करना होगा। बिना मेहनत का तो आप इसे निकाल नहीं पाओगे, लेकिन मेहनत एक सही डायरेक्शन में होना चाहिए। तो भाई सही डायरेक्शन के लिए मार्गदर्शन, डिप्लोमा के लिए मार्गदर्शन इसलिए होना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको आइडिया लेना होगा। जहां पर झारखंड में क्वेश्चंस का पैटर्न अलग होता है तो बिहार के क्वेश्चन का पैटर्न एकदम अलग है, यूपी का क्वेश्चन का पैटर्न और अलग है। उसके बाद इसमें कौन से पेपर्स चाहिए, जैसे अभी आवासीय आपको बनवाना होगा तो बहुत सारे ब्लॉक लेवल का बना के लाते हैं, तो मेरे अगले वीडियो में जरूर देख लेना, उससे आपको आइडिया होगा कौन कौन से पेपर चाहिए। बहुत सारी तैयारी के लिए बहुत सारे चीज हैं जिनका मार्गदर्शन आपको जरूरी होता है, तो मार्गदर्शन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं बात करना चाहूंगा टाइम का। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि शॉर्ट ड्यूरेशन में मुझे सब कुछ मिल जाए, तो अगर आप ऐसा चाहते हो कि 2 महीना में आपके साथ सब कुछ अच्छा हो जाएगा और आप डिप्लोमा निकाल लोगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। क्योंकि आपको डिप्लोमा के लिए आप पहले ये देखना होगा कि आपकी टैलेंट कैसा है। अगर आप अच्छे और बहुत टॉप लेवल के हो तो कोई दिक्कत नहीं, 2 महीना में आराम से निकाल लोगे। तो भाई टाइम ड्यूरेशन डिपेंड करेगा बच्चे के टैलेंट पर। बच्चा अगर बहुत ही कमजोर है तो हो सकता है उसे 2 साल का भी समय लग सकता है, तो आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। अगर धैर्य नहीं है तो आप बार बार रूट चेंज करते रहोगे, आज डिप्लोमा कर रहे हो, कल कुछ और करोगे, परसों कुछ और करोगे, तो इससे क्या होगा, समय भी आपका खत्म हो जाएगा और आप कुछ कर नहीं पाओगे। तो भैया टाइम ड्यूरेशन अपने टैलेंट के अनुसार आपको देना पड़ेगा, तो समय भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एंड लास्ट में मैं बात करूंगा कंटिन्यूटी की, नियमितता। जब तक आप नियमित किसी चीज को नहीं करते हो, मतलब डिप्लोमा अगर आप करने का ठान रखे हो, तो भाई कंटिन्यूटी आपको मेंटेन करना है। और टाइम ड्यूरेशन 1 साल लग भी जाए तो बड़ा मैटर नहीं है आपके लिए, जो मैं बताना चाहता हूं। तो भाई इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि डिप्लोमा क्यों किया जाए और कैसे किया जाए। और उसके बाद भाई मैं बता दूं कि डिप्लोमा के लिए बहुत सारे जॉब्स जो मेरे सेंटर्स के बच्चे लिए हैं, तो ये वीडियो जो मैं बना रहा हूं, मेरा ये 10 साल का अनुभव है कि मैं ये सारे पहलू पर देखा हूं कि बच्चे आते हैं और डिप्लोमा कर सक्सेस हैं। तो भाई आज आपसे अनुरोध होगा
होगा कि आप कमेंट कर मुझे जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और पसंद आया है तो एक लाइक तो जरूर बनता है, और साथ में इसे शेयर करो उन बच्चों को जिन्होंने अभी एग्जाम दिया है और कंफ्यूज हैं कि अपने लाइफ में क्या करें, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों की जिंदगी को बदल देगा। तो चलो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।